मैं तो चाहता था वही था, उसी माइक से बोलूं जिसमें मुख्यमंत्री बोले थे, पर ये भाग्य में नहीं था। मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूं, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। अरे आप तो कहते थे सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या पढ़े लिखे हैं जो अगले जन्म में विश्वास कर रहे हैं। और आपको बता देता हूं, मैं जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबसे कम उम्र का हूं। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूं, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का कवि हूं मैं। सीधी सी बात। थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूं मैं आपको। मेरा वाजपेयी जी से परिचय, रिश्ता भी बनता है। वो बलरामपुर से पहली बार चुनाव जीते, मैं बलरामपुर में ब्याह गया हूं, उस नाते मुझे उनसे नेग लेने का अधिकार बनता था। एक व्यक्ति किस तरह से पीड़ा को उल्लास में बदलता है, मुझे एडवाणी जी ने बताया। जब 2 सांसद रह गए थे तो बोले, मैंने दुखी होकर वाजपेयी जी से कहा क्या करें, 2 ही सांसद रह गए। वाजपेयी जी ने हंसते हुए, कुछ नहीं करते, चल फिल्म देखने चलते हैं। तो एक पीड़ा को जश्न में बदलने का जो वाजपेयी जी के पास था, किसी और के पास नहीं हुआ था। और मेरा एक वाक्य है, आप हार का जश्न मनाओ तो जीतने वाला हार जाता है। कवि सम्मेलन में बुलाया मैंने, तालकटोरा में कवि सम्मेलन था। बोले प्रधानमंत्री थे, आ जाऊंगा, भाषण नहीं तो पढ़ूंगा, दूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा। अब मैंने बड़ी मुश्किल, मैं अपने दोस्तों को कहकर आया था, तो संस्था के अध्यक्ष थे, मैंने कहा नहीं मैं बुला लूंगा, मैं जी भाषण ही देना है, कविता पढ़नी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे ऊपर विश्वास हो तो मान लो। वो आ गए, भाषण दिया, बैठ गए। 3000 का स्टेडियम था तालकटोरा का, सब तरफ से आवाज कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं मंच पर क्या, मैंने दोस्तों मैं वाजपेयी जी को सिर्फ इसी विश्वास पर लेकर आया हूं कि सिर्फ भाषण देंगे, हम आशीर्वाद देंगे, कविता पढ़ने के लिए ना मैं कहूंगा ना आप कहें। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, कम से कम मेरी इज्जत रख लें। फिर मैंने कहा देखो बात सुन लो, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए ना, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। फिर अपने आप मंच पर आए और आधे घंटा कविता पढ़ी उन्होंने सीधी। जिंदगी
कब तक जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी कैसे जी ये महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी जैसा शख्स जिसने कभी भी राजनीति में तो साहित्य को प्रवेश दिया, लेकिन साहित्य में उस आदमी ने कभी भी राजनीति नहीं आने दी। मैं भुक्तभोगी हूं। गिरिजा व्यास कांग्रेस की थी मिनिस्टर, उनके घर पर गोष्ठी थी, उसमें वाजपेयी जी आए और उसमें धर्मवीर भारती थे, रमानाथ अवस्थी थे, गिरजा कुमार माथुर थे, कन्हैयालाल नंदन थे, शीला झुंझुनवाला थी, उनके पति थे, इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन कविता लिखते थे, वो भी थे। उस दिन वाजपेयी जी ने अपने मन से पौन घंटे कविता पाठ किया। काश की उस समय रिकॉर्डिंग होती तो एक वो अद्वितीय हमारे पास रिकॉर्डिंग होती। मैं उसका नमन करता हूं। अब मैं अपनी बात पर आ जाऊं, क्योंकि सब कुछ होता है। मैं हरियाणा का हूं। मुझे दुख इस बात का है, योगी जी, कृष्ण भगवान ने बांसुरी तो यूपी में बजाई और बांस हमारे यहां बजाया। अरे भाई, कृष्ण की बात कर रहा हूं, आप राम जी को ले आए बचा। दोनों का चरित्र अलग अलग है। सीधी सी वाजपेयी जी का इसलिए कोई विरोधी नहीं रहा, उन्होंने ब्याह ही नहीं किया। विरोध करने वाली एक ही होती है, वो लुगाई होती है और कोई नहीं होती। अब यही इसमें आप भी वहीं आते हो, क्या करना। देखिए, आप हरियाणा में, मैं रहता हूं, हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट के बेटे नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछकर। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसको। पाठक जी, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। योगी जी, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से कह दिया सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आया, अगले साल दे लेगा, क्या फतारी है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकते सर। मौर्य जी, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी में मेरे।
और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख में बदलकर पता नहीं क्या कर दिया, क्या नहीं किया। योगी जी माफी चाहता हूं, मैंने आज तक गंगा में स्नान नहीं किया, इन ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह दिया था गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, और वो सारे पाप मेरे चिपट जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा? बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, बहुत कुछ हो गया है मुल्क में। कभी भी किसी को भी अकड़ना नहीं चाहिए, कितना भी ताकतवर हो। सॉरी, तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। एक सोच होनी चाहिए हम में। और सबसे बड़ी बात, आप नेता हैं तो मैं नहीं सोचता कि आपको भी बख्शा जाए। एक मंत्री के बेटे ने कहा, पिताजी मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, कोई शिक्षा दे दो। बोले बेटे तू 8 साल का है, क्या करेगा? बोले ना मैं तो जाऊंगा। अड़ गया बेटा, तो बाप ने कहा ऐसा कर, मैं यहीं खड़ा हूं, पहली मंजिल की बालकनी में आ। वो आ गया। बोले क्या करूं? बोले नीचे कूद जा। बोले चोट लग जाएगी। मैं तेरा बाप हूं, नीचे पकड़ लूंगा, चोट नहीं लगेगी। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पांव टूट गए। बोले पिताजी आपने कहा था मैं पकड़ लूंगा, आपने नहीं पकड़ा, मेरे हाथ पैर टूट गए। तो बाप ने कहा बेटा राजनीति की शिक्षा एक ही है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास मत करियो। रुक जाओ, ये नहीं, अभी बात और भी है। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। मरवा दिया दोनों को उसने। आप व्यापारी लोग भी हैं साहब, हमारे देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन की छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाए होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है, बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उसका। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर कर रख दी, नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादरी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार सल्टा दिए। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कनाट प्लेस में। अरे मैंने कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दांतुन बेचता हूं, है तो टिम्बरी साहब।
और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी हो और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर बरकत होती रहेगी। और अपनी नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। समर्थन देना साहब, काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। आप धर्म का कर्म करो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं काम को धर्म समझोगे तो बेहतर हो जाएगा। इस मुल्क में पूरी बेरोजगारी हट सकती है अगर आप काम को धर्म करना शुरू कर दो। सीधी सी बात है। एक कविता, कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, उस पर एक कविता सुनाता हूं साहब। कृष्ण के 2 चरित्र हैं। जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाया। व्यक्ति एक है, चरित्र 2 हैं, दोनों विपरीत। रास रचाया राधा के साथ, द्वारकाधीश बन गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आपने सामने टकरा जाएं तो राधा कुछ सवाल तो करेगी, ऐसी क्या बात थी, पीछे मुड़कर तो नहीं देखा, तो क्या जवाब हो सकता है। आपका आशीर्वाद चाहूंगा समझ। रहने दे, इतनी तुच्ची तालियों में मैं कविता नहीं सुन रहा था। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। बात समझना, कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्नचित थी कि प्रेम में डूबी हुई थी। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा, राधा मुस्काई। ये स्क्रीन बंद कर दो यार। कृष्ण भाई ये रहने दे यार, मेरी फोटो, मैं यहां हूं। जो भी करता है उधर ही देखता रहता, मुझे कौन देखेगा भाई। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक देश दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण, प्रसन्न चित्त सी राधा, राधा मुस्काई, कृष्ण शक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। अब आपकी तालियां उठे। आप अपने बेटे को कालू के नाम से बुलाते हो, जिस दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज हैं क्या, मेरे प्यार वाले नाम से मुझको क्यों नहीं बुला रहे हैं। कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया, बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी।
और आपकी तालियां आप चाहूंगा। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। अब आपका फिर आशीर्वाद चाहिए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही जो उंगली विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। और फिर आपका कृष्ण, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी भी नहीं आता। और जिस बात के लिए पूरी कविता लिखी, इतने भागवत वाचक आए, किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में ये क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते होते। और 2 बड़ी पंक्तियां, पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। कृष्ण, युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। और आपका आशीर्वाद चाहिए साहब। कृष्ण, आज भी धरती पर जाकर देखो। पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। कृष्ण, आज भी धरती पर जाकर देखो। अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं,
प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं, और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे ही राधे करते हैं। आज भी लोग उसके बस 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? लेकिन कुएं का जवाब सुनना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते हुए चले जाओगे। साहब, आपने इतना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वैसे मैं आपको बता दूं, जिंदगी में मेरा ज्ञान है ये, कभी एक्सरसाइज मत करना, कभी जिम मत जाना, कभी दौड़ मत लगाना, वरना पछताओगे। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप भगवान को मानते हैं कि नहीं? मानते तो ये भी मान लेना, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उससे ज्यादा एक सांस नहीं ले सकते आप। मानते हैं ना? मानते तो ये भी मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज्यादा उम्र तक जिंदा रहोगे। बस। और मैं विदा की 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुमने रहो, क्या पता हमने रहे। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुमने रहो, क्या पता हमने रहे। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद।